सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अबू सुफियान अभी ईमान लाए हुए नहीं थे, काफिरों में ये रोम गए थे, मुल्क रोम। वहां का बादशाह ईसाई था, ईसाई बादशाह है। और उसके दरबार में अबू सुफियान क्या शिकायतें लेकर गए थे उस वक्त मक्का के सहाबा और हुजूर के खिलाफ। बहुत सारे सवालात वो वहाँ का अजीमुर रोम जिसको कहते हैं उसने पूछता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अबू सुफियान को सवाल करता था, पहले वो जिस मोहम्मद की तुम बुराई कर रहे हो पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दो। पहले ये बताओ क्या वो बादशाहों के ख़ानदान में है या अपने इलाके के सबसे शरीफ ख़ानदान में। अबू सुफियान कहते मैं चाहता तो झूठ बोलता, लेकिन वहाँ सहाबा भी थे, सब लोग कहते कि झूठा आदमी है और मैं झूठा होना पसंद नहीं करता था। काफिर वो उस वक्त कुफारे मक्का में से कहा कि नहीं वो बादशाहों के ख़ानदान में तो नहीं, लेकिन मक्का के सबसे शरीफ ख़ानदान कुरैश में। फिर बादशाह ने पूछा उनके मानने वाले गरीब हैं कि अमीर हैं। तो अबू सुफियान ने कहा उनके मानने वाले गरीब हैं। फिर उसने पूछा उनके साथ जो जंगें होती हैं कभी शिकस्त कभी फतह ऐसा है। तो सुफियान ने कहा हाँ कभी शिकस्त कभी जीत। तकरीबन 16-17 सवालात उस अजीमुर रोम बादशाह ने जो ईसाई था उसने किया। और उसके बाद अबू सुफियान से वो बादशाह कहता है जितने मैंने सवालात किए ये सब पुरानी किताबों में आखिरी नबी की अलामतें बयान की गई और जो मैंने सवाल किया सब तूने जवाब दिया, यकीनन वो आखिरी नबी है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं तो घबरा गया, मैं तो उनको डैमेज करने आया था। मैं तो इस बादशाह के पास अजीमुर रोम हिरकल के पास मैं ये कहने आया था कि वो सबसे बुरे लोग हैं और वहाँ मक्का में फसाद मचाए, लेकिन इसकी तो बात ही अलग। अब अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे पास एक और आखिरी हरबा था, एक आखिरी हथियार था कि इन लोगों को मैं कहूँ अच्छा सुनो, जितनी अलामतें तुमने सुनी वो अलग बात है, एक ऐसा मैं किस्सा सुनाता हूँ जिसके बाद तुम हंस पड़ोगे। कहा कि क्या किस्सा है? कहा उसी मोहम्मद का किस्सा है, वो ऐसा किस्सा सुनाता है जिससे अकलें हंसने लग जाती हैं। कहा सुना तो क्या किस्सा है? तो अबू सुफियान सुनाने लगे। वो कहते हैं मोहम्मद एक रात वो हरम में सोए हुए थे और कोई फरिश्ता आया और उन्हें उठाकर ले गया और वहां से वो बैतुल मुकद्दस गए बुराक की सवारी लेकर और वहां पर जाकर उन्होंने सवारी को बांध दिया और बैतुल मुकद्दस में जाकर इमामत की। फिर आसमान वो सब सुनाने लगे और फिर उसी वक्त दरबार में बैठा हुआ 90 साल का एक ईसाई पादरी जिसके लिए बादशाह भी झुक जाता था, 90 साल का पादरी था, वो वहां महफिल में बैठा हुआ था। साहब तो देखने आए थे कि अरब वाले क्या नई खबर लेकर आए। जैसे ही महफिल में अबू सुफियान ये वाकया इसलिए सुना रहे थे कि इनको लग जाए कि झूठा किस्सा, कितना बड़ा गढ़ा हुआ किस्सा है। वो पादरी खड़ा हो गया, अच्छा ये बताओ ये तारीख क्या थी, ये तारीख क्या थी? तो अबू सुफियान ने कहा वो 27 रजब की तारीख थी। कहा बादशाह मेरे पास एक और किस्सा है, मैं सुनाना चाहता हूं। बादशाह ने कहा क्या है? कहा इसको अब इतना किस्सा रोक दो। अबू सुफियान ने सुनाया। कहा मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मामूर पादरी हूं, मैं बैतुल मुकद्दस का सफाई भी कर्मचारी और वहां के इमामत और दीगर जिम्मेदारियों का मुतवल्ली हूं, लेकिन जो तारीख अबू सुफियान बता रहा है उस तारीख को रात को मैं बैतुल मुकद्दस के सारे दरवाजे बंद करता हूं, मैं बंद करता हूं। मैं आपको बताता हूं एक रात ऐसी आई थी और वो 27वीं रात ही थी शबे में ये रजब की कि मैं बैतुल मुकद्दस का सबसे बड़ा दरवाजा बंद करने गया, किसी ताकत को लगाए वो बंद ही नहीं होता था, बंद ही नहीं होता था। यहां तक कि मैं अकेला नहीं, फिर लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, आओ दरवाजा बंद करें, क्योंकि वो काबा था उस जमाने का, सारे लोग उसकी तरफ, बैतुल मुकद्दस मरकज और किबला है, लोग उसकी तरफ मुंह कर नमाज पढ़ते, इबादत करते। सबको बुलाया गया, सबों ने ताकत लगा दी, दरवाजे को न हिलना था न हिला। वो पादरी कहता है ऐसी सख्त बात और ताज्जुब की बात इससे पहले मैं देखा ही नहीं। तो दरवाजा बंद नहीं हुआ तो रात को हम सब ने ये मशवरा किया चलो अब थक गए सो जाते हैं, देखते हैं कल सब बैठ करके बड़े बड़े उलमा को बुलाएंगे और क्या होगा इस पर। वो कहता है वो आलिम था उस जमाने का, 90 साल की उम्र हो गई। कहा मैं जाकर सो गया, सब चले गए, सो गए। सुबह जब हम उठ कर के आए
تو दरवाजे को हल्का हिलाने से ही बंद हो गया, दरवाजे को सिर्फ हाथ ही लगाया तो बंद हो गया। मैंने देखा ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या रात को पूरी ताकतों से बंद नहीं हुआ? मैंने देखा कुछ अलग मसला है। तो कहता है अंदर कदम रखा तो भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी, माहौल बदला बदला लग रहा था। और उसके बाद मैंने नजर बाहर डाली तो देखा पत्थर में सुराख है, और ऐसा सुराख है जैसे किसी घोड़े की रस्सी बांधी हुई है, रस्सी का टुकड़ा टूटा हुआ वहां पर लगा हुआ है। मैंने देखा ये ताज्जुब की बात क्या है। सारे उलमा को बुलाकर पूछा, सब इस गुत्थी को सुलझाने से रह गए, हम आजिज थे, उस वक्त से गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। अबू सुफियान तुम्हारा शुक्रिया, वो गुत्थी भी सुलझा दी। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान मुंह लटका कहा, मैं तो ये किस्सा इसलिए सुना रहा था कि मैं कह दूं कि सबसे झूठा किस्सा है। ये पादरी कैसा है कि कहता यही सबसे सच्चा किस्सा है, यही सबसे सच्चा किस्सा है। कहा यकीनन तुम जो कह रहे हो ऐसा हुआ होगा, इसलिए कि वो दरवाजा जो खुला था वो किसी और के लिए नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। खुद मेरे आका ने, मैंने मेराज का वाकया शुरू करते ही बताया था, हुजूर ने खुद फरमाया जब मैं बैतुल मुक़द्दस गया था तो दरवाजा खुला हुआ था। वो पादरी कहता है उस रात दरवाजा खुला ही रह गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बताई मिनो आन थी। अब जिसे मानना है माने, जिसे ना मानना है ना माने।